अबे ओए, हट हमारी गाड़ी से। आंशी तू? हाय हनी, कितने दिनों बाद मिले हैं हम। कैसी है तू? अरे हनी, कौन है ये? ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है। वैसे आंशी तुम यहाँ क्या कर रही हो? यार मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छा तो तुम्हारा पति आ रहा है। वैसे किस चीज से आ रहा है वो? बस से आ रहा है फिर टैक्सी से? अरे नहीं नहीं, वो तो हाँ बस कर। मुझे पता है आंशी कि तुम मुझसे झूठ बोलेगी। तुम मुझसे बोलेगी कि तेरे पति के पास गाड़ी है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन मेरे से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि तेरे पति का क्या हाल है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी यार। पहले तो आंशी तुम्हारी गाड़ी से साइड हट। अरे अगर गाड़ी पे स्क्रैच आ गया तो अफोर्ड भी नहीं कर सकती इसका खर्चा, और मैं ना तुझसे पैसे भी नहीं मांग सकती क्योंकि तू गरीब जो है। अरे ये गाड़ी तेरी है। कॉन्ग्रेचुलेशन हनी। हाँ ठीक है। अच्छा ये सब छोड़ो, इससे मिलो। ये मेरा बॉयफ्रेंड है तुषार, और इसने ये गाड़ी मुझे गिफ्ट की मेरे बर्थडे पे। पूरे 23 लाख की गाड़ी है। इतने पैसे तो तुमने सपने में भी नहीं देखे होंगे। अरे किस गरीब को बता रही हो कि 23 लाख रुपए होते कितने? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी गाड़ी है। लुक भी बहुत प्यारा है इसका। काफी बढ़िया गाड़ी है। हाँ वैसे भी ऐसी गाड़ियां तो तुम बस दूर से खड़े होकर ही देख सकती हो। तुषार तुम्हें पता है, ये ना हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। कॉलेज के सारे लड़के इसके पीछे पीछे घूमते थे, बोलते थे कि इसके बाल बहुत प्यारे हैं, इसका फिगर बहुत अच्छा है, इसके कपड़े, इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है। और मैं इससे बहुत चिढ़ती थी क्योंकि कोई भी कॉलेज का लड़का मुझे भाव नहीं देता था। सारे के सारे इसके पीछे घूमते थे। और ये बेवकूफ किसी को हाई नहीं बोलती थी कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। मेरा जो पति होगा ना वो भी स्पेशल होगा। देखो ना कितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है इसको। यहाँ पर खड़े होकर वेट करना पड़ा है बेचारी को। एक बात बोलूं आंशी, तुम्हारा हस्बैंड ना सच में बहुत ज्यादा बेकार है। यहाँ पर खड़े होकर तुमसे वेट करवा रहे हो, उसे शर्म नहीं आती? अरे नहीं, तू गलत समझ रही है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और वो तो मुझे अकेला भी नहीं छोड़ते। मैं तो बस यहाँ खड़े होकर भी उनका वेट ही कर रही थी। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा अच्छे हैं और लाखों में एक है। हाँ लाखों में क्यों, तुम्हारा पति तो करोड़ों में एक है। यहाँ पर खड़े होकर वेट जो करवा रहा है तुमसे, ऐसा पति ना मैंने कभी नहीं देखा। तुम मेरे बॉयफ्रेंड को देखो, मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे साथ जाता है, मेरी केयर करता है, जो मैं बोलती हूँ वो काम करता है, मेरी हर एक बात मानता है, और बहुत पैसे वाला भी है। और हाँ, लाइफ काटने के लिए ना पैसा बहुत जरूरी होता है। ये प्यार व्यार से कुछ नहीं होता। और तुम तो ये प्यार व्यार की बातें करोगी क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा है ही नहीं, गरीब जो हो तुम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग इतना अच्छा कमा रहे हो, और तुम लोग तो अच्छी से लाइफस्टाइल भी जी रहे हो अपनी। तुम दोनों इतना ही प्यार करते हो एक दूसरे से, तो मैं तो एक सलाह देती हूँ कि तुम भी शादी कर लो। मैंने तो कभी बॉयफ्रेंड बनाया नहीं, मैंने तो डायरेक्ट शादी की है, और मेरी किस्मत भी अच्छी थी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ओ प्लीज, तुमने शादी की इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी शादी कर लूंगी। और अगर शादी करने के बाद मुझे तुम्हारी तरह ये साड़ी पहन के घूमना पड़ेगा, गवार जैसी दिखूंगी, आंटी टाइप, तो सॉरी, मैं शादी नहीं कर सकती। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्यों, क्या प्रॉब्लम है साड़ी में? इतनी अच्छी तो है। एक बात और बोलूं आंशी, कॉलेज टाइम पे जो लड़के तुम्हें पसंद करते थे ना, अब वो रिग्रेट करते होंगे कि किस लड़की को पसंद करते थे वो। और मुझे तो अपने आप पे शर्म आ रही है। मैं इससे जलती थी, इस गवार से। इससे तो लाख गुना बेटर हूँ मैं। क्या तुम मुझसे जलती थी? हनी, मुझे तो आज पता चला है कि तुम मुझसे जलती थी। मैं तो तुझे अपनी कितनी अच्छी दोस्त मानती थी, और क्या ही फर्क पड़ता है। तुझे रिग्रेट होता है तो होने दे, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी शादी में, और मैं तो खुद को लकी समझती हूँ कि मुझे मेरे हस्बैंड मिले हैं। वैसे तुम्हारा पति ना जॉब वॉब भी करता होगा, तुम्हारे हुलियों को देख के पता चलता है। क्यों, जॉब करने वाले लोग बुरे होते हैं क्या? नहीं, जॉब करने वाले बुरे नहीं होते, लेकिन जॉब करने वाले ना अपनी बीवियों का खर्चा नहीं उठा पाते, इसलिए वो बहुत बुरे होते हैं। तुम्हारा हस्बैंड कितना ही कमा लेता होगा? एक दिन का 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, इतना ही कमा पाता होगा ना। मेरे बॉयफ्रेंड से मिलो, एक दिन का पूरे 1 लाख रुपए कमाता है। इससे हिसाब लगा लो कि महीने का पूरे 30 लाख रुपए। देखा इतना पैसा तुमने कभी? अरे हनी, इनको क्या पता कि हम पर डे का 30 से 40 हजार रुपए यूं ही उड़ा देते हैं। इन्हें क्या पता कि 30 से 40 हजार रुपए खर्च करना किसे कहते हैं। और तुम्हें पता है आंशी, ऐसी एक और गाड़ी ना मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत जल्दी गिफ्ट करने वाला है। वाह हनी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतने पैसे कमाता है। इतना पैसा कमाने के बाद, इतना अमीर होने के बाद भी इतनी सस्ती गाड़ी लेकर घूम रहा है। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। लेकिन हनी, मुझे ये जान के बहुत ही बुरा लगा कि तू मुझसे चिढ़ती थी। तुझे पता है, अगर तूने अपने ऊपर मेहनत की होती ना, तो आज तू किसी अच्छे मुकाम पे होती। अबे ओ, थोड़ा है ना तमीज से बात कर। 23 लाख रुपए की गाड़ी है ये। अपने पति के पैसों पे ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ने कभी देखे जिंदगी में 23 लाख रुपए कितने होते हैं, कितनी जीरो होती है उसमें? तो ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। अपने पति के पैसों पे पल रही है। हाँ, पति है वो मेरे, उनके पैसों पर पल रही हूँ क्योंकि हक है मेरा उन पर भी, उनके पैसों पर भी, और मेरी भी सारी चीजों पर उनका उतना ही हक है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये चीजें कवर अप कर रही हूँ? मैं कोई कवर अप नहीं कर रही। और तुम्हें पता है, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मैं शॉर्ट्स पहनूं, वेस्टर्न पहनूं या फिर इंडो वेस्टर्न पहनूं। वो तो मुझे पसंद है अपने कल्चर को फॉलो करना, इसलिए मैं साड़ी पहनती हूँ। और वैसे भी
क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे सिंप्लिसिटी पसंद है। और साड़ी से अच्छा पहनावा कोई नहीं होता, साड़ी में सिंप्लिसिटी दिखती है। और मेरे हस्बैंड भी मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मुझे फालतू का दिखावा नहीं पसंद। और गांव में हमारा खानदान बहुत बड़ा है और इसलिए मैं साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि गांव वाला कोई देखे तो ये ना सोचे कि मैं शहर की हूँ, मेरे अंदर संस्कार नहीं है। तुम्हें इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है? ओ हेलो अंशी, संस्कृति के नाम पे अपने पति की गलती को हाइड मत करो। अरे तुम्हारा पति तुम्हें ऐसे रखता है तभी तुम ऐसे रहती हो। तो तुम्हारे यहाँ पे ऊंचा खानदान वो होता है जो महीने के 20-30 हजार रुपए कमाता है। इसका मतलब हम तो तुम्हारी औकात से बाहर है। गुड इवनिंग मैम, वो सर एक मीटिंग में बिजी है, वो नहीं आ पाए तो इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। अरे आपको ये किस एंगल से मैडम लग रही है? इसकी शक्ल है मैडम वाली। अरे तुम्हें पता भी है कौन है ये? यहाँ के न्यू IAS ऑफिसर की बीवी है। मैडम कौन है ये जो आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं? ये दोनों मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और आज कॉलेज के बाद पूरे 5 साल बाद हम लोग मिले हैं। और देखो 5 साल के बाद भी ये दोनों वैसे के वैसे हैं और अच्छा हुआ ये मुझे मिल गए। अगर ये मुझे नहीं मिलते तो मेरी एक गलत फहमी थी कि ये लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये तो मुझसे बहुत चिढ़ती है, मेरे बारे में कितना गलत सोचती है। अगर ये आज मुझे नहीं मिलते ना तो मुझे कभी पता नहीं लग पाता कि ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मुझे फ्रेंड मानते भी हैं कि नहीं। खैर छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, क्योंकि इंसान की फितरत कभी बदलती नहीं है। खैर छोड़ो, तुम दोनों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जिनके अंदर कभी बदलाव नहीं आता, जैसे कि तुम दोनों ने मेरी कितनी बेइज्जती की। मैं तो तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती थी, दोस्त तो छोड़ो, तुम दोनों तो मेरे साथ दुश्मन से भी बदतर बिहेव कर रहे थे। हनी एक चीज बता, अगर मैं गरीब होती तो तू क्या मेरी बेइज्जती करती? अगर मेरे पास पैसा है तो मैं तेरी दोस्त हूँ। मैंने तो कभी तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा। जब तू पैसे वाली थी तब भी तू मेरी दोस्त थी, आज अगर तेरे पास पैसा नहीं होता तब भी तू मेरी दोस्त रहती। लेकिन तू तो लोगों को उनका स्टैंडर्ड देख के जज करती है। अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं है तो तू तो उसे इंसान की कैटेगरी में भी नहीं रखती, इवन दुश्मन मानने लगते हो। तुम दोनों ने मुझे कितना भला बुरा कहा, मेरी कितनी बेइज्जती की। मुझे तो छोड़ो, तुमने तो मेरी फैमिली के लिए भी कितना भला बुरा बोला, कोई भी कसर नहीं छोड़ी मुझे नीचा दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैंने किसी गरीब से शादी कर ली, और जैसे मैं कॉलेज में थी अब तक वैसी ही हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके ज्यादा महान बन जाओगी? खैर तुम लोगों के तो मुंह लगना ही बेकार है। लेकिन अंकल जी, आपकी तो मैं कितनी इज्जत करती थी और आप तो कितने बड़े भी हो। अगर ये दोनों मेरे बारे में गलत बोल रहे थे या फिर गलत रास्ते पर चल रहे थे, आप तो समझा सकते थे ना, लेकिन नहीं, आपने भी इन लोगों का साथ दिया। आप इनके साथ मिलकर मेरा मजाक बना रहे थे। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कोई नहीं, मैं नहीं बदलूंगी, क्योंकि जितनी इज्जत मैं आपकी पहले करती थी ना, मेरे मन में उतना ही सम्मान आपका अब भी रहेगा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने बड़ों की इज्जत करना सिखाया है। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देंगे, अगर आप चाहते हो कि ये लाइफ में कुछ अच्छा करे। अंशी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तो दोस्त है ना, तो दोस्ती में तो इतना मजाक चलता ही है, हमें माफ कर दो प्लीज। चले मैडम।